उत्तराखंड के हल्द्वानी देवी ऑयल मिल्स में बाबा जी भक्तों से घिरे विराजमान थे। इतने में एक नाटा सा कृशकाय कांपती देह लिए एक वृद्ध दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। महाराज जी ने आज्ञा दी, इसे यहाँ लाओ। और जब वह आया तो उसे अपने तख्त में ही अपने बगल में बैठा लिया। कुछ खाने को नहीं है तेरे पास? बाबा जी ने पूछा। उसने अपनी कमज़ोर गर्दन हिला दी। बाबा जी ने उससे फिर पूछा, कहाँ है तेरा लोटा? ला दे। वृद्ध ने अपनी बगल में एक छोटा सा पीतल का लोटा निकाल दिखाया। महाराज जी ने उस लोटे को अपनी हथेली से उसका मुंह ढकते हुए ले लिया और पुनः वैसे ही उस वृद्ध को देते हुए कहा, इसे ऐसे ही ले जा, दिखाना मत किसी को, घर जाकर देखना। और फिर कान में भी कुछ कहा। वह वृद्ध आदेश अनुसार लोटे का मुंह ढककर ले गया। 3 दिन बाद वह वृद्ध पुनः आ गया महाराज जी को ढूंढते ढूंढते एक अन्य भक्त के घर। अब की कुछ चमक थी उसके चेहरे पर और पीठ भी कुछ सीधी थी। आते ही वह महाराज जी के चरणों में लिपट गया। गुणगान करने लगा साथ में, अरे बाबा तू तो भगवान है, तेरे चरणों में तो लक्ष्मी लौटती है। अरे बाबा तू तो भगवान है, तेरे चरणों में लक्ष्मी लौटती है। अरे बाबा तू तो भगवान है, तेरे चरणों में तो लक्ष्मी लौटती है। कई बार ऐसा कहते हुए महाराज जी के चरणों को चापता रहा। महाराज जी उसकी तरफ देखते मुस्कुराते रहे और फिर बोले, अब जा। सभी आश्चर्यचकित थे कि आखिर यह सब क्या माया है। तभी बाबा जी की आज्ञा हो गई, कोई मत जाना इसके पीछे, और कहा, पूरन इसको बाहर तक पहुंचा दो। बाहर जाकर महाराज जी की लीलाओं के प्रति सदा निर्विकार रहने वाला पूरन का भी मन उत्सुक हो उठा रहस्य जानने को। पूरन ने उस वृद्ध से पूछा, क्या हुआ था तुम्हारे साथ, बताओ। पहले तो वह झिझकता रहा, मुस्कुराता भी रहा मौन होकर, पर जब पूरन ने उससे कहा कि हम तो खास आदमी हैं बाबा जी के, तभी तो उन्होंने मुझे भेजा है तुम्हारे साथ। तब जाकर वृद्ध ने लीला का राज बताया कि घर जाकर जब मैंने लोटे के भीतर देखा तो उसमें 10 रुपए का नोट था। तब चौथे 5वें दशक में 10 रुपए बहुत हुआ करते थे। मैंने जी भरकर खर्च किया, खूब खाया पिया और रुपए ख़त्म कर दिए, पर जब दूसरे दिन लोटा उठाया तो उसमें फिर 10 रुपए का नोट मिला और कल भी मिला। बाबा ने कहा था, जब तुझे ज़रूरत होगी लोटे से ले लेना। जय हो महाराज।